नौजवानी में करो, खुदा की कसम फिर देखो हुजूर की जालियों का मजा ही कुछ हो रहा है। जाओ तकदीर अगर ले जाए तो हुजूर का मदीना है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अब तो जदीद दौर है ना, जिसे 4 वर्ड इंग्लिश के आ जाते हैं ना, कहता जी मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, मैं मसलक के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं अकीदत के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। ये तो मौलवियों ने अपने बना रखे, मौलवियों ने अपने नहीं बनाए। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें वो तरीका दिया है जो सहाबा का तरीका है, जो हुजूर के अहले बैत का तरीका है, हमें उसी तरीके पे अल्लाह ने रखा हुआ है। और फिर बात जब हुजूर के मदीने की आ गई है, कहाँ छेड़ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। ये बात इसलिए भी कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं हुजूर के मदीने की बात कर रहा हूं, ताकि अल्लाह हाफिज बिलाल साहब के वालिद की कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। हाँ, हुजूर का शहर रब को कितना प्यारा। कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। कुरान में फरमाया गया महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। बातें होने लगी, किस शहर की कसम खाई गई? कुरान ने फैसला कर दिया व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं उस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं क्योंकि इस शहर की जमीन पे तेरे तलवे लगा करते, तो इस शहर में रहता है इसलिए मुझे शहर की कसम है। फिर उलमा ने इख्तिलाफ किया ये शहर मक्के की है, कसम मक्के की है कि मदीने की। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्के में रहे कसमें मक्के की थी, जब हुजूर मदीने में आ गए तो कसमें मदीने की हो गई है, कसमें मदीने की हो गई है। तो लोग ये भी एक नजरिया देते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर को कोई खबर ही नहीं है, और हमें इमाम अहमद रजा ने एक नजरिया दिया और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने यही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बंदा अपने इंडिया से गया हुजूर के मदीने शरीफ, तो वो खुद कहता है कि जब मैं हुजूर के मदीने गया ना तो वहां पे कुछ जानवर हैं, जैसे कबूतर है, बिल्ली है, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। अक्सर लोग वहां कबूतरों को भी दाना खिलाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, तमाशा बना रखा है। कम से कम हुजूर के शहर के कबूतरों के साथ तो ये न करो कि उन्हें चंद दाने डाल के उनकी वीडियो बना रहे। क्या दिखाना चाहते हो? हुजूर के शहर के कबूतर तुम्हारे दानों पे पलते? खुदा की कसम उन कबूतरों की सांसों का सदका है कि जो तुम्हें मदीने की हाजिरी नसीब हो जाती है। मुकद्दर है उन कबूतरों का भाई। तुम 8 दिन के लिए जाके उन्हें दाना डाल के वीडियो बना रहे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शर्म कर, गैरत कर, कम से कम वहां तो जाके खालिस अल्लाह के लिए नेकी कर लिया कर। वो कहते हैं मैं गया ना मदीने शरीफ, खाना खाने के लिए बैठा ना, पहले दिन एक बिल्ली आ गई। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, देखे हुजूर कितना प्यार करते हैं, हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं। गौर करें आप। कहते हैं जब मैं पहले दिन खाने के लिए बैठा ना तो बिल्ली आ गई। मैंने सोचा मेरे हुजूर के शहर की बिल्ली है, मैंने अपने आगे का कुछ खाना उसको खिला दिया। कहते हैं फिर दूसरे टाइम में आ गई, मैंने फिर खिलाया। 3 दिन आते आते बिल्ली को हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली मुझसे मानूस हो गई और मेरे दाएं बाएं मेरी गोद में खेलती रहती। कहते मेरे दिल में आया यार इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, क्योंकि ये बिल्ली मुझसे मोहब्बत करने लगी है। वो बड़े पैसे वाला था, उसने गवर्नमेंट से लिखित रूप में इजाजत ली, पिंजरा भी तैयार करा लिया, और तैयार कराने के बाद ना उसने ये फैसला किया कि 3 दिन के बाद ये फैसला किया था, उसको 7 दिन मदीने में रहना था। 3 दिन के बाद उसने ये फैसला किया इसको लेके जाना है। जैसे उसने ये इरादा किया ना तो फिर बिल्ली ने आना बंद कर दिया। जब बिल्ली ने आना बंद किया ना, उसने सोचा पता नहीं कहां चली गई, फिर ख्याल आया कहीं चली गई होगी। उसने कागज तैयार कराए, सब कुछ कराया। कहते हैं जब मैंने तैयार करा लिए कागज, इजाजत में मिल गई कि बिल्ली को ले जा सकते हो। कहते हैं फिर जब आखिरी रात थी ना और मैं पहुंचा हूं ना हुजूर की जालियों के पास, मैं जाकर के बैठा, आखिरी सलाम करना था। मैंने देखा बिल्ली हुजूर की जालियों से लगी बैठी है। मुझे लगा शायद ये बीमार है इसलिए यहाँ आके बैठ गई है। वो कहते 3 दिन पहले जैसे देखा था उससे ज्यादा कमजोर बिल्ली हो चुकी
की थी। कहता मैंने सलाम किया, सलाम करके आखिरी हुजूर को मैं कमरे पे आ गया। सुबह चूंकि मदीना छोड़ना था इसलिए हुजूर के रोजे पे गया, और जैसे कि मैं कमरे में आकर लेटा, अल्लाह अकबर, आका करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे ख्वाब में आने के बाद कहते हैं कि तेरा चेहरा तो ऐसा ना था, तू इतने नसीब वाला नहीं था कि मैं तुझे अपना चेहरा दिखाता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों आए हो? कहा देख तू मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना, मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना। आका मैंने इजाजत ले ली है। फरमाते मेरे आका कि तू नहीं जानता है जिस दिन से तूने अपने शहर ले जाने की बात की है, इस बिल्ली ने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है। तू तो आज मुझसे कह रहा है मैं आपके शहर की बिल्ली को लेके जा रहा हूँ। तुझे पता है ये 3 दिन से रो रो के कहती है महबूब तेरी चौखट से नहीं जाना है, तेरे कदमों से नहीं जाना है। या रसूल अल्लाह मरना गवारा है, जुदाई गवारा नहीं है। और यार बता तो सकी जिसे जानवर इतने प्यारे हैं उसे कलमा पढ़ने वाले उम्मती कितने प्यारे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाँ जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह तौफीक दे और हुजूर के मदीने पहुंच जाना। कोशिश ये करना वहां की खाक मिल जाए तो उसे चाट लेना, इसलिए कि मेरे महबूब ने फरमाया था सहाबा मेरी शहर की मिट्टी में शिफा रखी गई है। वो कहा था ना किसी ने, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। नौजवानों बस एक बात और कह दूं, आ चुके एक बाप के चेहल्लुम के मौके पे महफिल सजी है। बाप औलाद की जिंदगी में इतना बड़ा किरदार होता है, इतना बड़ा किरदार होता है कि उसके इंतकाल के बाद ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया। जमीन तंग हो गई है। बेटा कितनी दौलत वाला हो, सरवत वाला हो, शान और शौकत वाला हो, बाप जब चला जाता है ना तो फिर बेटे कुछ नहीं रहते, बेटे कुछ नहीं रहते। बाप औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त की तरह होता है। आपने भारी दरख्त देखे होंगे कि जो कितनी भी कड़ी धूप होती है ना, सारी धूप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने नीचे बैठने वाले पर साया ही किया करते हैं। अगर बाप चला जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे साया हट गया। अब हर धूप डायरेक्ट आके पड़ेगी, हर धूप डायरेक्ट आएगी। बाप बहुत बड़ी दौलत है। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता जो बाप के बगैर एक बेटा महसूस कर सकता है। बाप क्या चीज होती है, आज इस चीज का एहसास हाफिज बिलाल साहब और इनके भाइयों को होगा। मैं तो बस इतना बता सकता हूं आपको कि अगर बाप बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए वो एक चट्टान की मानिंद होता है। बिस्तर पे पड़ा बाप भी ना एक चट्टान होता है। औलाद की कमर की ताकत होता है बाप। जब वो चला जाता है तो फिर कमजोरी महसूस होती है। मैं जानता हूं पहले भी एक मर्तबा उनके बेटे की बरसी के मौके पे आया था। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। मेरे महबूब ने फरमाया था तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी अच्छे अखलाक होती है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अखलाक की वो झलकियां उनकी औलाद में भी दिखाई देती है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाप के असर अच्छे नेकी अच्छे कामों की आदतें अगर औलाद में दिखाई दें तो ये रब के करम भी से एक टुकड़ा करम का होता है। बड़ी बात होती है। बड़े अच्छे अखलाकों के मालिक, बड़े खुश मिजाज,
और उलमा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी औलाद भी मोहब्बत करती है, और ये अपना अपना नसीब होता है। कुछ कहते हैं साहब ये मौलवी खाने और पीने वाली कौम है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को अपना जरिया मुआश और जरिया आखिरत भी समझते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, जो उलमा से प्यार करते हैं ना, मैंने यहां तक सुना है कि जो उलमा से मोहब्बत करेगा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा दे। इसलिए कि देखो, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं, एक मोटी सी बात है, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं इसलिए नहीं कि मैं एक तुरक का बच्चा हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक बड़े परिवार से हूं, इसलिए कुर्सी पे मैं नहीं बैठा हूं कि मेरा खानदान बड़ा है, इसलिए बैठा हूं कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं। यही तो वजह है, सिर्फ यही वजह है कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये कुर्सी दी गई है। अब अगर कोई किसी आलिम से प्यार करता है तो वो सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि उसके सीने में हुजूर का दिया हुआ दीन होता है, और उलमा हुजूर के दीन के वारिस होते हैं, तलबा हुजूर के घर के मेहमान होते हैं। मेरे मेहमान को कोई इज्जत दे, मेरा कलेजा ठंडा होता है, कोई हुजूर के मेहमान को इज्जत दे, मदीने वाला राजी होता है। और फिर जो मौत उन्हें मिली है, दुआएं मांगा करो अल्लाह ऐसी मौत दे। नसीबों से ये मौत मैसर होती है। वहां शमीम साहब, रमजान में पहली बात मौत आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? रमजान में मौत आ जाए। अरे मरना तो सभी को है ना, आए दिन अखबारात में छपता है, गाड़ी लड़ गई, अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग जिंदा जल गए, ये भी एक मौत थी। शराब पी कर नाली में गिरा, मर गया, ये भी एक मौत है। हंस रहा था, ठट्टे कर रहा था, हराम के लुक़मे खा रहा था, हिचकी आई, फंदा लगा, मर गया, ये भी एक मौत है। वो खुदा की कसम रमजान में आ जाए, फिर जनाजा उठे, लोग कहते हैं हाजी का जनाजा, कोई कहता नमाजी का जनाजा, कोई कहता कि फलां शख्स का जनाजा, कोई कहता ठेकेदार का जनाजा, कोई कहता जमींदार का जनाजा है, लेकिन कफन चीख चीख के कहता लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, नसीब की बात है, अल्लाह ऐसी मौत दे, नसीब की बात है। और ये तो अल्लाह का करम है कि मिट्टी सबकी अच्छाइयों और बुराइयां छुपा लेती है। कितनी भी बड़ा पापी है, मिट्टी डाल के आओ, अल्लाह ने राज बंद कर दिया। कब खुलना? कयामत में। अच्छा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है, और बुरा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह ऐसी मौत दे के कब्र में हिसाब ना देना पड़े, वरना बड़ी मुश्किल घड़ी है कब्र की, बड़ी मुश्किल घड़ी है। यकीनन ये उलमा से प्यार या उनकी कोई नेकी तो थी जिसने इस मुबारक महीने में आखिरत के सफर की सादत बख्शी है। हाँ, आखिरत की सादत, सफर की सादत बख्शी है। याद रखिएगा, उलमा से प्यार करना, अगर उनके एक वस्फ पे बात की जाए कि वो उलमा से बहुत प्यार करते थे, तो अगर इस पे आप गौर करें, हमारी कौम समझती नहीं है, कहते हैं इसके मजे आ रहे हैं, बड़ा मालदार हो रहे हैं। एक बंदा दिखा दो जो मदरसों से, मदरसे वालों से प्यार करता हो और वो कभी भूखा सोया हो। क्या बात है? एक घर दिखा दो। बेशक मेरी समझ से, मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना बिलाल साहब, मैं जितने लोगों को ऐसों को जानता हूं जिन्होंने उलमा से प्यार किया गया, अल्लाह ने उनकी रोजियों में बरकतें की। बेशक बेशक, सुभान। रोजियों में बरकतें की हैं। लोग हिसाब लगाते हैं, पता नहीं रातों रात कहां से ला रखा है, शायद ब्याज का धंधा होगा, सट्टा लगाता होगा, जो चैन से घर भी बैठा खा भी रहा है। जानते हो ये कितनी बरकतें, और ऐसी बरकतें कैसी मिला करती हैं, आप अंदाजा लगाइए। अगर दुनिया की बात में आपसे करूं, फरमाया गया जो अल्लाह के नाम पे किसी को 1 देता, अल्लाह उसे 10 अता फरमाया करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे थे, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा सुनो मूसा किधर जा रहे हो? कहा रब से बात करने के लिए। कहा तुम तो कलीम हो ना? कहा हाँ। कहा फिर मेरी भी एक अर्जी लेके चले जाओ। कहा क्या? कहा मेरी भूख इतनी है और मेरा आज तक पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया है, रोजाना 1 या आधी रोटी मिलती है, जाओ अपने रब से जाके कह देना 1 दिन में मुझे मेरे हिस्से की सारी रोजी दे दी जाए, ताकि मैं 1 दिन पूरा पेट भर के खा तो सकूं। ये तो एहसास हो जाए कि भरा पेट क्या होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गए, मालिक तेरा वो बंदा भूखा रहता है, वो ये कह रहा है जितनी मेरे नसीब में रोटियां लिखी है इकट्ठी
एक दिन दे दी जाए ताकि मैं पेट भर के खा सकूं, उसके बाद भूखा मरना गवारा है। रब से मूसा ने कहा, रब ने एक दिन में उसको सारा रिस्क दे दिया, उसने पेट भर के खाया, जो बचा सारा खुदा की राह में खर्च कर दिया। उसने 10 दिया, अल्लाह ने फिर उसको 100 अता फरमा दी। उसने उससे 10 खाई, फिर उसने 90 खर्च कर दी, फिर अल्लाह ने उसका 10 गुना अता किया। कुछ दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह का गुजर हुआ। जब गुजर होता है, देखकर दरवाजे पे भीड़ लगी है, कहते मालिक ये क्या मामला है, उसके हिस्से का सारा रिस्क दे दिया गया था, अब उसके दरवाजे पे भीड़ कैसी। रब फरमाता है मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने उसको जितना दिया उसने कुछ खा करके उसका जो बाकी था मेरे नाम पे दे दिया, और मेरा वादा है जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। का वो बढ़ाता गया, मैं भी बढ़ाता गया। का मालिक कब तक देगा, का जब तक वो देता रहेगा मैं 10 गुना उसको बढ़ा के ज्यादा देता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। और कहते जी तौहीद बयान करो, तुझे आती है तौहीद? अल्लाह पे भरोसा तेरा बता कितना पक्का है, वो बताओ ना हमें। रब की जात पे कितना भरोसा करते हैं हम? फसल अगर अच्छी हो जाती है ना लहलहा के, जब निकल के आता कहता अल्लाह का शुक्र है, जम यही और बड़ी हुई करम है अल्लाह का भाई है। वो क्या कहते हैं जब वो बाल आने लगती है तो उसको क्या गोफा बोलते हैं, गमोंदा क्या बोलते हैं उसको, है गमोंदा, गमोंदा। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा लग रहा खेत। और जब फल पूरी बाल निकल आती है ना, लोग कहते हैं यार प्रधान बड़ा खेत बढ़िया, मेहनत लगी है। भूल गया रब को। आप कह रहे हैं तुझे पता कौन सी डाई डाली थी? रात दिन पानी लगाया। हाँ कह रहा भूत बन गया खेत पे खड़ा खड़ा। जब तुमने इतना कहा था कि ये डाई का कमाल है, ये खाद का कमाल है, यूरिया का कमाल है, एमपीटीपीए इन चीजों का कमाल है, दवाई का कमाल है। रब नाराज हुआ, उसने कहा तुझे क्या लगता है बाल आ गई है तो मैं बदल नहीं सकता? वो गेहूं के बाल के अंदर दाने को सुखा देता है, फिर जहां 35 क्विंटल निकलना था वहां 5 क्विंटल जब आता है, कहता फसल मारी गई, कीड़ा लग गया, ज़कात नहीं देनी है, अल्लाह ने फसल मार दी। और यार जब फल निकल के आया था उस दिन तुझे दवा का नाम नहीं लेना था, डाई का नाम नहीं लेना था। अब पता किधर गई तेरी डाई, कहां गया तेरा खाद, कहां गई तेरी मेहनत? जब बाल निकली थी तब भी ये कहता खुदा ने दिया है, खुदा की कसम पिछले सारे नुकसानों को वो एक फसल के अंदर भरपाई करके पूरा करने की ताकत रखता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। उलमा से प्यार कतई नहीं, और करेंगे भी नहीं, इन्हें नहीं देना। मौलवी साहब ने फोन कर दिया मदरसे के साहब गल्ला 3 बोरी लिख लो। 3 बोरी लिखी तो उस टाइम 2100 था गेहूं, उठाने में 8 दिन लेट हो गए, गेहूं का रेट हो गया 2800। अब 3 बोरी को देख देख के घूम रहे आई, महंगा हो गया यार, 3 क्यों लिखवा दी थी? फिर कह रहा मौलाना यार एक ही ले जाओ। रेट बढ़ गया, नियत बदल गई, नियत बदल गई हमारी रेट बढ़ते ही। और फिर 1 रख ली, 2 रख ली, 1 दे दी। फिर अल्लाह ने एक फोड़ा निकाला, हॉस्पिटल में डाल दिया, 7 फसलों का एक डॉक्टर को दिलवा दिया, हो गया सीधा। फिर कह रहा अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मालिक, अब भी मत कह। ओ भाई अपने रब की जात पर भरोसा रखो। उसने कहा तुम हमें 1 दो, हम तुम्हें 10 देंगे। ये उनकी एक आदत थी। और याद रखिएगा ये तो दुनिया का फायदा है, और आखिरत का फायदा देखें, आखिरत का फायदा देखें। उलमा की बात छोड़िए, बहुत बड़ी जात होती है उलमा की। उलमा की वो जमात है जिनके लिए समंदर में मछलियां दुआएं करती है, वरना जितने दुश्मन होते हैं ना उलमा के, ये एक कदम नहीं चल पाए, एक दिन जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन दुश्मनों से ज्यादा अल्लाह की मखलूक इनके हक में दुआएं किया करती।